तो नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फ़ोटोशॉप। और इस चैनल पे आप लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और इसमें आपको वीडियो एडिटिंग से लेके फ़ोटोशॉप एडोब का जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इलस्ट्रेटर से लेके एनिमेशन से, सब आपको इसमें समझाया जाएगा, सब आपको पढ़ाया जाएगा। और आगे क्या प्रोसेस रहता है, इंटरव्यू क्या रहती है, सब आपको बताएंगे। लेकिन फर्स्ट वीडियो फ़ोटोशॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे वीडियो होते रहेगी, प्ले लिस्ट बन जाएगा, आराम से आप देखते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यहाँ जैसे ही आप फ़ोटोशॉप ओपन करते हो तो ये आपका फर्स्ट पेज जो है खुलेगा। तो इसके बारे में क्या डिटेल देना है आपको हम बताते हैं क्या है ये। एक मिनट अपना जो है फ़ैन को ऑन कर देते हैं, तब तक चलिए अच्छी तरह से समझाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पेज जब इससे आपका ये खुलता है तो ये क्या है, रिसेंट है, यहाँ आप ध्यान देंगे। तो जितने भी आप पोस्टर या थंबनेल या फिर आप एड्स के लिए कुछ भी बनाए हो तो यहाँ शो करेगा कि आप ये बनाए हुए हैं और कितना एमबी का रहता है, ये भी शो होता है। जैसे एक हिटलर का हम बनाए थे, ये थंबनेल था, तो अपडेट मांग रहा है, कितना अपडेट करेंगे छोड़ो। तो ये कुछ था, अभी यहाँ हट चुका है और बाद में करते हैं। ये थंबनेल कुछ बना हुआ है, तो आपको डायरेक्ट इस पर नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सब है। और फर्स्ट बात ये कि ये सब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है डिलीट करने का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हो। ये लग रहा होगा कि ये भाई ज़्यादा है तो आप डिलीट कर सकते हैं। और कुछ इसमें खास ऐसा भी नहीं है। ऊपर ये मेन्यू टूल आते हैं, तो मेन्यू टूल आपको हम बताएंगे, समझाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए न्यू फाइल पे आते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ इसमें यहाँ पर है नहीं, प्रोजेक्ट ये सब। तो न्यू फाइल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आएंगे आपके न्यू डॉक्यूमेंट का। तो रिसेंट है कि जो आप यूज किए हैं वो वहाँ शो हो जाएगा कि क्या आप साइज़ लिए हो। ये स्क्वायर का साइज़ अब लिए हैं पोस्टर के लिए तो चलेगा, यूट्यूब थंबनेल के लिए लिए हैं, आप देख सकते हो। पोस्टर यदि आप स्टोरी के लिए लिए हो तो ये अब साइज ये सब पहले से आप फिक्स कर सकते हैं, शो होता है। और नहीं तो ये सॉफ्टवेयर खुद यहाँ प्रीसेट आप देख रहे हैं, प्रीसेट डॉक्यूमेंट प्रीसेट। डॉक्यूमेंट प्रीसेट का मतलब है कि ये यहाँ आपका खुद जो है साइज के अनुसार ये यहाँ सेव रहेगा आपका। मतलब सॉफ्टवेयर खुद सेव करके आपको देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सेव छोड़ते हैं, यहाँ फ़ोटो में आते हैं, फ़ोटो का क्या क्या साइज़ होता है ये पहले से ही सेव है। प्रिंट का साइज़ क्या होता है ये पहले से ही सेव रहता है। A4 साइज कुछ लेते हो तो ये आप देख सकते हैं। वेब के लिए, मोबाइल के लिए, फिल्म के लिए, वीडियो के लिए क्या साइज़ रहती है ये पहले से सेव किया हुआ है। यदि आपको नहीं याद है तो आप देख के भी आप इससे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ बात करने कि माना कि ये नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, न्यू अप कर रहे हो एकदम, तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ वेथ और हाइट यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ खुद आपको लेना रहता है। यदि आप यूट्यूब के लिए ले रहे हो तो क्या है 19:90:20 और 380 रहता है, पिक्सल रहता है, ठीक है। और यदि स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ले लीजिए, आप खुद यहाँ लिख सकते हैं जो आपको मन करे। तो हम स्क्वायर ही लेते हैं, 1000x1000, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। और यहाँ ध्यान देंगे यदि आप फोटोशॉप यूज करें तो पिक्सल ही यूज करें, इंच ये सब यूज ना करें, ठीक है। और रेसोल्यूशन ये सब रहता है आपको क्वालिटी के लिए, ये आपके लैपटॉप पे शो होगा। मतलब आप लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि आपका जो है रेसोल्यूशन कितना है, लैग ना करे। एक मिनट, ठीक है। RGB कलर पे आते हैं, RGB कलर और CMY के कलर। तो RGB कलर क्या हो गया कि यदि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन किसी को यूट्यूब थंबनेल दे रहे हो या पोस्टर दे रहे हो ऑनलाइन ही सोशल मीडिया पे डालने के लिए, तो आप RGB का यूज करेंगे। लेकिन यदि आप आप प्रिंट निकलवाना चाह रहे हैं, पोस्टर निकलवाना चाह रहे हो, बाहर टंगवाना चाहते हैं कागज़ में, पेपर में, तो आप CMYK का यूज करेंगे, ठीक है। 8 फीट सब सही है। अब स्क्वायर फील वाइट ये सब छोड़िए, बैकग्राउंड सब सही है। अब चाहें तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड ब्लैक भी रख सकते हैं जैसा मन करे। माना है कि हम ब्लैक, चलिए ब्लैक ही रखते हैं, थोड़ा ग्रे टाइप का रखते हैं, ठीक है। और क्रिएट करते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है यहाँ शो हो रहा है ये, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको हम फिर से न्यू पे जाते हैं। ऐसे कोई ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इस पर कलर दे सकते हो खुद। हम वाइट कलर ही दे दें तो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ खुल चुका है
आप यहाँ ध्यान देंगे। ये पूरा आपका जो हो गया डिस्प्ले बोलिए या फिर टूल्स बोलिए, सारा खुल चुके हैं। इसी पे आपका फोटोशॉप काम करेगा। तो फर्स्ट में ये मेन्यू टूल सब समझाएंगे धीरे धीरे। मेन्यू टूल क्या है, ये टूल्स पूरा आगे टूल्स ही समझाएंगे, मेरा काम आगे टूल्स समझाना है। उसके बाद धीरे धीरे सब जो आएगा सब आपको बताएंगे। और इधर प्रॉपर्टीज बार में आ जाएं तो प्रॉपर्टीज बार, लेयर, चैनल सब क्या है ये भी समझाएंगे। तो यहाँ लेयर का यूज फर्स्ट में करना बहुत ज़रूरी है समझाने से पहले। यहाँ लेयर आप ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ लेयर के साथ यहाँ एक न्यू लेयर भी है। और न्यू लेयर क्यों लिया जाता है इस पर ध्यान दें। इसलिए लिया जा रहा है न्यू लेयर कि यदि आप एक लेयर में मतलब एक पेज में आते हैं, लेयर की बात नहीं करते, एक पेज में यदि आप कुछ काम किए हो, कुछ फ़ोटो दिए हैं या कुछ शेप बनाए हो और उसमें आप मॉडिफाई करना चाहते हैं एक लेयर में, तो मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन उसी पेज में, उसी लेयर में दो को तीन फ़ोटो आप दे रहे हैं, तीन शेप बनाए हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि तीसरा को मॉडिफाई करें, पहला छोड़कर दूसरा का मॉडिफाई करें, तो ऐसा नहीं होगा। फिर उसमें दोनों मिक्स है तो दोनों हो जाएगा। लेकिन अलग अलग मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, एडिट करेंगे, तो इसीलिए लेयर लिया जाता है। कि माना कि चलिए लेयर, एक लेयर में आपको कुछ करके दिखाएं। माना है कि ये लेते हैं और कलर रेड दे दिया जाए, फिल ब्लैक नहीं अच्छा है। सोच रहे हैं कि इसी लेयर में सारा काम हो जाता है, तो नहीं होगा आपका। इसमें लेयर लिया जाता है कि इसको मॉडिफाई करना हो, कुछ भी आगे शेप बनाना हो तो आओ इसके लिए। और दूसरा फिर एक लीजिए, और दूसरा में एक माना के चलते हैं, एक और लेयर लेते हैं, कलर चेंज कर देंगे, अभी ब्लैक ले लेंगे, ये हो गया। तो इसको मॉडिफाई करना हो, एक ही लेयर में दोनों होता है तो दोनों एक साथ हो रहा। लेकिन आप अलग अलग लिए हैं तो अलग अलग काम कर सकते हैं। माना कि इसको डिलीट करना है तो एक लेयर को बैक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पेज में आप एक ही काम करेंगे ना, इसलिए दूसरा पेज इसलिए लिया जा रहा है कि बाद में उसको आप मॉडिफाई एडिट कर सकें, इसलिए। तो लेयर आपको हम समझा ही दिए। तो चलिए अब बैक हो जाते हैं। हाँ, बैक होने के लिए कंट्रोल जेड यूज किया जाता है, ये आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड से विंडो होता है, पीछे आप हटिएगा। अब यहाँ शुरुआत करते हैं, ये सारे टूल्स यहीं तक है। ये क्या है, कुछ खास नहीं लगता है, एडिट टूल बार, लेकिन आया नहीं। चलिए, ये पूरा टूल्स है आपका, ये आपको समझाना है। मूव टूल शॉर्टकट की याद रखिएगा भी, ठीक है। यदि आगे जाकर आपको प्रोफेशनल काम करना हो एकदम स्पीड में, 2x के स्पीड में, तो आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, लैपटॉप का नहीं। माने कि आपको अभी हम समझा रहे हैं लैपटॉप के भरोसे, मतलब कीबोर्ड के, माउस के भरोसे। तो माउस पे भरोसा नहीं रखना है आपको, एवं कीबोर्ड के भरोसे याद कीजिए। तो शॉर्टकट की ज़रूरी है कि कीबोर्ड से जल्दी जल्दी हो जाए, माउस से कुछ करने का काम ना। भी जैसे मूव टूल का काम होगा तो भी पे क्लिक करना है, ठीक है। मार्कर टूल का यूज़ करना होगा तो एम पे क्लिक कीजिए। आपका ये क्या है, लासो टूल, तो एल पे क्लिक कीजिए। फिर आपका आ जाता है मैजिक वन टूल नहीं बोलेंगे इसको, एक क्विक सिलेक्शन टूल बोलिए, डब्ल्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्रॉप टूल, सी पे क्लिक कीजिए। और वही बात करते हैं आपका, और यहाँ आपका फ्रेम टूल आ गया ना, तो फ्रेम टूल के लिए के पे क्लिक कीजिए। देखिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उससे पे क्लिक कीजिए, खुद वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आई ड्रॉप है तो आई पे क्लिक कीजिए। ये क्या है, आपका हेलिंग ब्रश टूल होगा, एक यहाँ जे है, सॉरी, तो जे पे क्लिक कीजिएगा। ब्रश टूल हो गया आपका, ये ब्रश टूल हो गया, बी पे क्लिक कीजिएगा। क्लोन हो गया आपका, क्लोन टूल हो गया। तो क्लोन टूल इस सब का यूज आपको हम बताएंगे, लेकिन आगे आराम से आप ये सब याद कीजिएगा शॉर्टकट की, ठीक है। तो एस पे क्लिक करेंगे तो क्लोन टूल पे आइएगा। हिस्ट्री छोड़िए, इरेजर के लिए ई पे क्लिक कीजिए, इरेज टूल पे आइएगा। पेंट क्या है, ग्रेडियंट टूल के लिए जी पे क्लिक कीजिए। ये ब्लड टूल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपका ब्लड टूल यूज नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये ब्रश टूल है, भी नहीं हो रहा है काम, तो एक मिनट, ब्लड टूल क्यों नहीं हो रहा है ना, ब्रश टूल का काम आ रहा है। तो ये क्या है, ड्रॉस टूल है, ओ,
इस भागों को समझाएंगे। पेन टूल के लिए पी पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट के लिए टी पर क्लिक कीजिए, ए के लिए सिलेक्ट पे कीजिए, और रेक्टेंगल के लिए आपका यहाँ कहाँ गया, यू पे क्लिक कीजिए, और ये हो गया आपका व्यू, रोटेट व्यू टूल, आर पे क्लिक कीजिए। ऐसे 1 मिनट, इसको रोटेट व्यू टूल है, हैंड टूल में होना चाहिए था, हैंड टूल पे क्लिक करना था, ठीक है। तो हैंड टूल का क्या है, एच है, यहाँ ध्यान रखिए 2 इसमें दिया हुआ है, हैंड टूल और रोटेट है। तो एच की जगह तो हैंड टूल, आर की जगह तो रोटेट व्यू टूल, और ये जेड कीजिए जूम टूल, ठीक है। जेड से ये अब कुछ नहीं कर रहे, देखिए जेड से कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये सारे टूल आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप शुरुआत कर लेते हैं, आपके भी से शुरू करते हैं मूव टूल से। तो मूव टूल्स क्या हो गया कि इसमें आपको मूव होगा, कुछ भी स्टेप ये सब आकार ले रहे हो, फोटो ले रहे हो, तो इधर से उधर मूव करने का काम है। तो इसके लिए इस पर आते हैं, और क्या, तो ये सारे कुछ बने हुए हैं और इससे सेव भी हैं। तो यहाँ मूव टूल पे क्लिक किए थे भी पे, तो आप यहाँ से यहाँ कुछ हटा सकते हो। जैसे देखिए मूव हिटलर को आप हटा रहे हैं, फ़ोटो को भी हटा सकते हैं, एक यहाँ भी फ़ोटो लगा हुआ है, आप ये ध्यान देंगे, ठीक है। और बायोग्राफी है, तो यहाँ बायो को हटाइए, बायोग्राफी को ये इसको क्लिक कीजिए। इसको जब खराबी कर रहे हैं तो भाई इसको यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, जो करना है। ये मूव टूल का काम आपका हो गया है। अब यहाँ एक और है, मूव टूल के नीचे है आपका आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल का काम क्या है कि बस इसका साइज क्या है ये सब देखता है। जैसे इसकी साइज देख लीजिए 627, वेट हाइट 126 है, ये साइज ये सभी बताता है। ऐसे नहीं कि क्रॉप हो गया, क्रॉप नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका काम यही है, आप किसी भी फ़ोटो को ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो हम इसको अब ये हो गया, ये आप समझ गए होंगे मूव टूल। तो अब चलिए अब यहाँ क्यूब सिलेक्शन टूल में आते हैं, ठीक है। क्यूब नहीं, सॉरी, मार्क्यू टूल में आते हैं। मार्क्यू टूल है ना, अब यहाँ आप ध्यान देंगे, ये है मार्क्यू टूल। तो मार्क्यू टूल में यहाँ आपका 4-5 गो आ रहा है, रेक्टेंगल हो गया, एलिप्टिकल हो गया, सिंगल कॉलम हो गया, रॉ हो गया, कॉलम हो गया। तो इसमें से आपका 2 को ही मेन है, एक रेक्टेंगल और एलिप्टिकल। ये सिंगल रो और क्या है, कॉलम छोड़ देते हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको लिए, और कलर के लिए ऐसे कलर वाइट नहीं चाहिए, अच्छा है, लेकिन ये अपने आप कलर नहीं हुआ, ध्यान देंगे आप। मार्क्यू टूल का यूज़ किए लेकिन कलर इसमें नहीं हुआ, लेकिन इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। जनरेटिव है, ये सब ऑप्शन दे रहा है, आप जो मन किया भर दीजिए। वाइट क्यों दिए, वाइट में वाइट अच्छा नहीं रहेगा, तो ब्लैक यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये आपका फिल हो चुका है। लेकिन 1 मिनट, इससे पहले एक यहाँ एक और टूल है, ये यहाँ इस पर ध्यान देंगे आप, रेक्टेंगल टूल पर। लेकिन ये भी एक टूल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये दोनों में अंतर क्या है, यहाँ आपके मन में आएगा। सोचे थे कि आगे हम बताते हैं, लेकिन फिर यहाँ जब शुरू हो चुका है तो ये दोनों को कंप्लीट करते हैं। और ये दोनों में अंतर है, आपको मन में रहेगा कि अंतर क्या है भाई। ये भी कलर है, ये भी शेप दे रहा है रेक्टेंगल का, वो भी दे रहा है, ये भी आपको जो है राउंड सब देगा। ऐसा नहीं है कि इसमें इलिप्स नहीं है, ये भी है और उसमें भी है। तो अंतर दोनों में क्या है, तो अंतर दोनों में है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ बॉर्डर पर क्या है, वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक, ये कुछ हिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं हिल रहा है। 1 मिनट, इसको मूव करके इधर लाते हैं। लेकिन एक गलती क्या होगा कि लेयर, देख रहे हो, मूव टूल का यूज किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो ये मूव टूल में यही हो रहा है, लेयर ले ली होगी, नहीं तो फिर ये जो है इसको हटाया जाए।
तो ये दोनों में अंतर आपको हम समझा जा रहे थे, आप ध्यान देंगे ये दोनों का काम क्या है। ये देख लीजिए, ये आपका रेक्टेंगल टूल था, तो आप इसको कभी कभी ये गोल जो है हो जाता है, लेकिन इसमें आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बात यूँ हम बताते हैं यहाँ रेक्टेंगल और मार्क्यू टूल में। तो मार्क्यू टूल एक सिलेक्शन टूल हो गया, आप किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो और आप सिलेक्ट करके उसमें कलर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आप नहीं दे सकते हैं रेक्टेंगल टूल में। जैसे कि एक फ़ोटो ले लेते हैं आपके को समझाने के लिए, ताकि आपको सोच सके कि जैसे एक पोस्टर बनाए थे मूवी का, ये आपका देख रहे हैं बनाए हुए थे, ये आप बाद में बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ इसमें क्या है मार्क्यू टूल में, सॉरी रेक्टेंगल टूल में, कि यहाँ आप लेते हैं तो एक कलर हो गया, ये सिलेक्टर, ये एक शेप आकार दे सकता है। अब ये सिलेक्शन के लिए काम नहीं आएगा, सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये काम यही है इसका। और लेकिन यही आप मार्क्यू टूल लेते हैं तो ये कलर यहाँ दे दिया, यहाँ कलर आपको देना, सिलेक्ट किया गया है कि इतना आप सिलेक्ट किए हैं, इतना कलर देंगे, या आगे देना है पीछे देना है, या फिर इसको आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल जे से कट होता है, तो कट कर दिए, और यहाँ आप आते हैं मूव टूल में, और देखिए, लेकिन आप वो मार्क्यू टूल में ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना सिलेक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये देखिए 2 गन भी दे दीजिए, मतलब ये आप समझ गए होंगे ये क्या हुआ, मार्क्यू टूल का अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक है। आमिर खान है नीचे है, तो ये 4 गो जो है ना टूल, ये सिलेक्शन टूल इसको बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ से 2 गो, ये 2 गो ज़्यादा सिलेक्शन टूल का काम करेगा आपका। ये गोल गोल है तो गोल लीजिए, उसके बाद कट करके कलर दे सकते हो, नहीं तो जैसा मन करे। इसको हटाना है तो कंट्रोल डी से आप हटा सकते हैं, देखिए हट गया वो लकीर जो था। ये आप समझ गए ना, अभी सिलेक्शन मार्क्यू टूल और रेक्टेंगल टूल, ये दोनों आप समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ये क्या है लासो टूल, तो लासो टूल और सिलेक्शन ब्रश टूल, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, ये क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। एक मिनट, ये कलर आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे कलर आ रहा है कुछ, तो इतना जो कि ये सिलेक्ट हो गया है, आप इसको कंट्रोल जे करके कॉपी कर सकते हो, या फिर इसमें आप कलर भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये सिलेक्शन ये ऐसे सिलेक्ट होगा, ये कलर कुछ दे देता है, और ये बड़ा करने के लिए जो है पी के बाद आता है ना, ये उसका यूज कर सकते हैं आप। तो ये सिलेक्ट हो गया आपका, कंट्रोल चेक करके कॉपी कीजिए और भी मूव कीजिए, इसको नहीं, ये था ना, सॉरी कौन ये था, देखिए इतना को हम सिलेक्ट किए थे, कंट्रोल डी। और वही बात करें लासो टूल क्या हो गया, तो ये लासो टूल में ये जो है माउस को राइट क्लिक करके होल्ड करके आपको ये करना है, सिलेक्ट करना है, फिर जो कलर देना है आप दे सकते हैं। चलिए कलर ही देते हैं, बार बार ऐसा क्यों किया जाए। यहाँ पे कलर हो गया, अच्छा लेयर नहीं लिए थे, यही प्रॉब्लम हो गया था। ये जो है बैकग्राउंड पे ही कर दिए थे, इसमें लेयर लेना ज़रूरी रहता है, लेयर के बारे में आपको हम समझाए थे इसीलिए। तो न्यू लेयर लेके करते हैं, इसको हटाते हैं कंट्रोल डी से। तो ये समझ गए होंगे ये सिलेक्ट कैसे होगा। पॉलीगॉन टूल क्या है कि आप एक राइट क्लिक कीजिए और फिर जहाँ आप सीधा ये रहेगा, ध्यान देंगे आप, तिरछा टेढ़ा मोड़ा नहीं होगा, सीधा ही ये आपका होता है, और जहाँ से शुरू किए तो वहाँ के ज़रूर मिलाएगा, वहीं फिर आके ऐसे आपका ख़त्म होगा, नहीं मिलाएंगे तब तक नहीं होता है ख़त्म। तो ये सीधा चलता है पॉलीगॉन टूल। उसके बाद यहाँ आपका आता है मैग्नेटिक लासो टूल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लासो टूल में क्या है ये आप ध्यान देंगे। तो मैग्नेटिक लासो टूल एक मैजिक की तरह है, कैसे, तो एक कहीं भी एक बार क्लिक कीजिए और फिर उसको आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको मिलाते रहना है, ये अपने आप जो है फ़ोटो को देखकर मिला लेगा कि हाँ कैसे कैसे फ़ोटो करना है। मतलब आपको कहीं सीधा राइट तिरछा मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है मैग्नेटिक में। एक कान ले लीजिए, मुंह ले लीजिए, देख रहे हैं, हाँ, और कहीं गड़बड़ हो गया तो आपको करना क्या है कि बैक स्पेस है, तो बैक स्पेस क्लिक कीजिएगा तो एक पीछे हो जाता है, देख लीजिए,
और फिर मिलाना शुरू कर दीजिए। और यहाँ के बाद माना कि ऊपर जा रहा है, हमको यहाँ करना है, बैक स्पेस एक बार ले लेते हैं। तो जहाँ आपकी एक बार क्लिक जरूर कीजिएगा, तो फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा। एक क्लिक कीजिए, देख हो गया ना। तो ये था आपका क्या था, मैग्नेटिक टूल। अब यहाँ आते हैं आप क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल में सबसे पहले ऊपर में आया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो इसमें क्या रहता है करने के लिए कि एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप जो है यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, नहीं रहा तो नहीं होगा सिलेक्ट। तो कंट्रोल डी से आगे हटाइए और इसको करना है तो कीजिए। इफ़ यू हैव द ओल्डर मशीन ट्राई, ये बात तो है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम अभी नहीं काम कर रहा है। तो ये मतलब सिलेक्ट हो गया है, ऐसा नहीं है, ऐसे अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप को हटाना हमको है। देखिए कुछ हो गया ना। चलिए और यहाँ क्विक सिलेक्शन पे आते हैं। तो कंट्रोल डी। क्विक सिलेक्शन में क्या है कि आप राउंड की तरह है, देखिए आप जहाँ क्लिक कीजिएगा गोल 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 ऐसे आपका सिलेक्ट हो रहा है। अब माना कि कहीं आपका इसमें ज़्यादा हो गया, माना कि ज़्यादा हो गया, तो इसको कैसे अंदर करना हो तो अल्ट के साथ, अल्ट करेंगे तो देखिए जो प्लस का चिन्ह था वो माइनस हो जाएगा, और अल्ट के साथ आप ऐसे सीधा कर सकते हैं, मिला सकते हैं, मतलब उसको अंदर ला सकते हैं। ये आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं ठीक है। तो ये आपको अब समझा ही दिए क्विक सिलेक्शन। अब मैजिक वैन टूल क्या है कि आप इसमें जिस पे क्लिक करोगे, मतलब जैसा जो कलर है येलो, तो येलो पे सिलेक्ट हो जाएगा, यह ध्यान देंगे आप। रेड जैसा होगा, वाइट है तो वाइट पे सिलेक्ट होगा, मतलब आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कलर है कलर के अनुसार ये अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, और धीरे धीरे वीडियो बनते रहेगी।